Good morning students, I am your English teacher and today I am going to explain you chapter 2 in your EVS, that is ear to ear. Ear मतलब हमारे कान. Okay, ear is one. First page our exercise is that. उसमें आप देख सकते हो कुछ एनिमल्स है बट उनके ears different है. This is your activity, you can enjoy this. आप देखो और मैच करो किसके ears किसके हैं और you can find out, because मतलब ये एलिफेंट है तो एलिफेंट के ears ऐसे थोड़ी होते हैं, ये किसी और एनिमल के लगाए हुए. You can have fun with this exercise, okay? So you can do this exercise. इस लेसन में हम ears के बारे में पढ़ने वाले हैं. Different animals have different kinds of ears. जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स है, इंसान है, हमारे सबके एक जैसे हो, बट यू कैन सी एनिमल्स सबके कान होते हैं. पहले ये बात बताओ, आपने देखा है सबके कान हमारे होते हैं, एनिमल्स के होते हैं. कुछ और भी ऐसे हैं जिनके कान आपको दिखाई देते या नहीं भी होते, है ना? हैव यू सीन? गेस करो किसके नहीं होते. एनिमल्स के मोस्टली होते हैं. आपने बर्ड्स के कान देखे? हैव यू सीन एनी बर्ड विद ईयर्स? नो, इज इट? हाँ, श्योर में आप देख नहीं सकते बट उनके ईयर्स होते हैं. कहाँ पे? तो जो उनकी जो ये साइड होती है ना, ये फेदर वाली कवर की हुई, दिस साइड, लुक दिस साइड, तो ये फेदर्स के पीछे उनके एक छोटा सा होल होता है, वहाँ उनका कान होता है, उनके ईयर्स होते हैं जिससे वो सुन सकते हैं हमारी आवाज़. बट वी कांट सी देम, इसलिए हमें ऐसे लगता है कि बर्ड्स के कान तो हमने कहाँ देखे, बट होते हैं फेदर्स के अंदर छिपे हुए. तो इसलिए हम इस लेसन में ईयर्स के बारे में पढ़ने वाले, किसके हैं किसके नहीं हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन different animals. Different animals have different kinds of ears. Among the animals, you can see some animals having ear which is visible. Visible मतलब आप देख सकते हो. And whose ear are not visible. Not visible मतलब आप नहीं देख सकते हो. देखो deer for example. deer मतलब हिरन. हिरन के होते हैं ना? Yes. tiger. यस, एनिमल है. मोस्टली एनिमल्स के सभी के कान होते हैं. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? ओनली इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स मानो तो किसको रेप्टाइल्स बोला जाता है? जो क्रॉल करने वाले होते हैं ना एनिमल्स, जमीन से क्रॉल करके चले या फिर दीवार पे. दीवार पे कौन क्रॉल करता है? आप सबको पता होगा, आपके घर सबके घर में लिजर्ड. लिजर्ड मतलब लिजर्ड हमने अपने घरों में देखा हुआ वॉल पे चढ़ते हुए, दैट इज कॉल्ड छिपकली. इज इट? तो छिपकली के कभी आपने कान देखे? दे आर कॉल्ड रेप्टाइल्स. जैसे स्नेक, लिजर्ड, ये सब क्रॉल करने वाले प्राणी हैं, मतलब उनके पैर नहीं होते, वो जमीन से या वॉल से घिसट के चलते हैं, उनको रेप्टाइल्स बोला जाता है. आपने उनके कान नहीं देखोगे और रियल में देखो तो उनके होते भी नहीं है. दे आर हैविंग सम स्मॉल स्पॉट्स, वो जो हमें भी नहीं दिखाई देता है, उनसे वो सब कुछ को रिकॉग्नाइज करते हैं और सुनते हैं. वो हमें नहीं पता होता है बट रियली दे आर नॉट हैविंग ईयर्स, बट दे रियलाइज इट. जमीन की जो होती है ना वाइब्रेशन और उसकी आवाज़, वो फील करते हैं और उससे उनको पता चलता है. पिग. पिग मतलब गुजराती में बोला जाता है उसको भूंड. देखा होगा ना आपने, ब्लैक ब्लैक कलर का छोटा सा, इतना आगे मुंह होता है, वो गंदी गंदी गटरों के पास ही देखने को मिलता है आपको, दैट इज गुड. उसके भी ईयर्स होते हैं. फ्रॉग. फ्रॉग मतलब मेंढक, दैट इज ऑल्सो हैविंग ईयर्स. स्पैरो. स्पैरो मतलब चकली. बर्ड्स है तो ऑब्वियसली उनके कान हमें नहीं दिखाई देते बट दे आर हैविंग, मतलब विजिबल नहीं है. डक. अगेन डक सब देखते बर्ड है, वी कांट सी देयर ईयर्स. फिश. फिश जैसे कि पानी में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स है, तो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कहीं पे भी होल नहीं होता है, बिकॉज अगर होल होता है तो क्या होता है, उसके अंदर पानी घुस जाता है, तो घुसने से क्या हो जाता है,
बॉडी के अंदर पानी घुस जाता है और फिर वो काम नहीं करता। तो मोस्टली जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जहाँ पे होल्स नहीं होते हैं। आपने देखा होगा वेल फिश को, देखते हैं ना आप लोग पिक्चर्स में सब में, तो इट कम्स आउट, वो बाहर निकलते जंप करके एक जैसे फाउंटेन पिचकारी मारता है, पता है ना आपको। तो जब वो बाहर निकलता है उस टाइम वो पानी निकाल के इट इज टेकिंग एयर एंड ब्रीथिंग, तो वहाँ से वो सांस लेता है, बाहर पानी में से निकल के वो सांस लेने के लिए आता है और फिर अंदर वापस स्विम करने के लिए चले जाता है। दिस वे द वेल ब्रीथ्स। तो सभी एनिमल्स की ब्रीथिंग सेंसेशन और ब्रीथिंग वे डिफरेंट होती है। तो फिश का भी मोस्टली नहीं होता है, दे कम आउट इन द ओपन, हमें भी नहीं पता, फटाक से आते हैं और फिर वो ब्रीथ करके चले जाते हैं। बट दे उनकी अलग सी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दे ब्रीथ थ्रू द गिल्स। उनके हमारे लंग्स होते हैं जैसे उनके गिल्स होते हैं जिससे वो करते हैं। बफेलो, बफेलो मतलब भैंस, सबको पता है, दे आर हैविंग ईयर्स। जिराफ, जिराफ इज ऑल्सो हैविंग एनिमल है, तो है एंट। अब एंट इज ऑल्सो एन इंसेक्ट। आपने एंट के कान देखे हैं? नहीं देखे बट होते हैं। दे फील टू फीलर्स, उनकी आंखें, उनके आगे जो दो होते हैं ना ऐसे ऐसे कांटे के साथ, वो उसी से वो लोग फील करते हैं। दे टू डोंट हैव ईयर्स। स्नेक, मैंने बोला था जैसे आपको ये रेप्टाइल्स है तो उनके भी कान नहीं होते हैं। एलिफेंट, दे आर हैविंग बिग ईयर्स लाइक फैन, आपने देखा होगा ना पंखों की तरह हिलाता है वो। क्रो, क्रो इज अ बर्ड, सो अगेन उनके ईयर्स हिडन होते हैं, इट इज नॉट विजिबल। लिजर्ड, मैंने बोला जैसे आपको छिपकली, वो रेप्टाइल्स है तो उनके कान नहीं होते हैं। कैट, कैट एनिमल है तो उसके कान होते हैं। नाउ हमें एक एक्सरसाइज दी गई हुई, इसके नीचे एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, तो आपको इसके अंदर जिसके कान आप देख सकते हो यू हैव टू फिल देम, ओके। एंड नेक्स्ट कॉलम इज एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, जिसके कान हमें नहीं दिखाई देते, उनके दूसरे कॉलम में, पिंक वाले कॉलम में फिल करना है। नाउ नेक्स्ट ईयर यू कैन सी सम बर्ड्स पिक्चर, दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी देम। देखो कॉक है, स्पैरो, डक, पैरट, क्रो, फ्रॉग, ये सब बर्ड्स है डिफरेंट काइंड्स। सबको आप देख रहे हो, आपको कहीं पे भी इनके कान दिखाई दे रहे? आर यू एबल टू सी देयर ईयर्स? नो, बट दे ऑल आर हैविंग ईयर्स, but it is hidden behind inside their feathers, okay. Now something to read, an animal with ears like fan, किसके ears fan जैसे है? give me one example, only one ही है। who is that huge animal? elephant, none other। an animal with ears like leaves, किसके ears leaves की तरह है, मतलब पत्तों की तरह दिख रहे हैं, that is buffalo। An animal with ears on top of its head, head के ऊपर, top किसके होते हैं? That is rabbit। An animal with ears on both sides of its head, मतलब दोनों तरफ हेड के बाजू में किसके कान होते हैं? मतलब सबके ऐसे ही होते, साइड में ही होते हैं, but that is D, okay। Now you all know very well that ears help us to, हमें ears किस काम में आते हैं? हमारे 5 सेंस ऑर्गन से बॉडी में, है ना, आईज, ईयर्स, स्किन, नोज एंड टंग, सबके डिफरेंट डिफरेंट काम है ना। आंखों से वी आर एबल टू सी, नोज से हम स्मेल करते हैं, घर पे कोई अच्छी चीज मतलब डिश बनी है तो हम कहाँ से स्मेल आती है? हाँ, मम्मी ने पाव भाजी बनाई तो दैट कम्स फ्रॉम योर नोज। फिर आज ये बहुत खट्टा लग रहा है, ये बहुत तीखा लग रहा है, ये टेस्ट कहाँ से आता है? दैट कम्स फ्रॉम अवर टंग। फिर स्किन है, आज बहुत गर्म पानी है, बहुत गर्म पानी है, आज बहुत ठंडा पानी है, किससे फील करते हो? बाय योर स्किन। सो स्किन से आप फील करते हो ठंडा गर्म। देन कम्स योर ईयर्स, ईयर्स से आपका क्या काम होता है? इट हेल्प्स अस टू हियर, हमें सुनने में मदद करता है। तो ईयर्स के बिना तो हम कुछ नहीं करेगा। अगर ईयर्स ना हो तो सुनो, इमेजिन कैसे होता है? यू कांट एबल टू हियर एनीबॉडी, नो, but ear is very important for us. In some animals
you can see the ears, in some you cannot, है ना। कुछ एनिमल्स में हम ears देख पाते हैं और किसी में हम नहीं देख पाते। We cannot see a bird's ear. मोस्टली हम बर्ड्स के किसी भी बर्ड्स के ears नहीं देख पाते। A bird has tiny holes on both sides of its head. Generally, the holes are covered. Covered मतलब छिपे हुए थे with feathers. Feathers मतलब उनके जो पीछे होते हैं ना, feather मतलब पाखे, ऊपर की साइड छोटे छोटे feather होते हैं, फिर जैसे पीछे जाता है तो बड़े बड़े feathers होते हैं, तो feathers के पीछे वो छिपे हुए होते हैं। They help the bird to hear. ये birds को मदद करते हैं सुनने में, but उनके बर्ड्स के कान होते हैं बट वी आर नॉट एबल टू सी देम, मतलब वो विजिबल हमें नहीं दिखाई देते हैं। इफ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन लिजर्ड्स हेड। अगर आप छिपकली को एकदम ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे होल्स देखोगे आपको उनके हेड के ऊपर। दीज आर इट्स ईयर। तो छिपकली के कान हमारी तरह जैसे ओपन नहीं होते, एक होल की तरह होते हैं उनके हेड के टॉप में, तो दैट आर देयर होल्स। वो होल्स ही उनके कान है जिससे वो सुन सकते हैं। एक क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज ईयर्स लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी देम इजीली। क्रोकोडाइल के भी ऐसे होते हैं, हम क्रोकोडाइल के पास तो नहीं जा सकते वरना वो हमें ही खा जाएगा, तो हमें जाने की भी जरूरत नहीं है, बट दे आर हैविंग सच थिंग्स, बट हमें नहीं दिखाई देता है। नाउ हियर इज अगेन एन एक्सरसाइज टू एंजॉय यू। यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स है इन वाइट वाइट, आप देख सकते हो सभी एनिमल्स, जैसे हमारा भी फेस अलग अलग होता है सबका, तो वैसे ही सभी एनिमल्स की आइडेंटिटी अलग अलग होती है। किस तरह से, मतलब उनके बॉडी स्ट्रक्चर से। जैसे आप देख सकते हो एलिफेंट बहुत लंबा बड़ा होता है, तो सभी एलिफेंट ऐसे ही होते हैं, है ना, ब्लैक कलर के। कोई एलिफेंट आपने देखा येलो कलर का, रेड कलर का? नो, इट डजंट चेंजेस। जैसे हम लोग गोरे भी होते हैं, कोई काला भी होता है, ऐसा होता है, बट एलिफेंट में ऐसा नहीं, सेम कलर की उनकी एक होती है रेंज। फिर टाइगर है, टाइगर की बॉडी में कैसा होता है, स्ट्रिप्स होते हैं, येलो ब्लैक ऐसे। फिर जिब्रा में आप देखते हो ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स और वाइट कलर के, है ना। फिर घोड़े को देखो, सिर्फ पूरा ब्राउन ही होता है या वाइट ही होता है, ब्लैक होता है। सो ऑल ऑफ देम आर हैविंग देयर ओन आइडेंटिटी, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सब कैसे होता है, क्योंकि उनके सिर स्किन जो होती है उसके ऊपर उस कलर के बाल होते हैं, दैट इज दे आर हैविंग दैट काइंड ऑफ हेयर। सभी के बॉडी में हेयर्स होते हैं, क्योंकि हेयर से हमें होल्स होते हैं जिससे हमारा पसीना निकलता है और उससे हम लोग सांस भी लेते हैं। वो सभी की बॉडी, नॉट ओनली बर्ड्स, वी ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो हैविंग हेयर्स। हमारे सबकी बॉडी में भी हेयर्स है ना, छोटे छोटे, क्योंकि वो उससे हमारे बॉडी के अंदर से जो गर्मी होती है, जो पसीना होता है, खराब पानी होता है, वो बाहर से निकलता है और अंदर किस तरह से जाता है, थ्रू अवर नोज। तो एनिमल्स में भी सेम वही चीज होती है। और हेयर्स, हम तो जैसे कपड़े पहनते हैं, ओके, वी आर वेयरिंग क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी धूप से। जैसे सर्दी की आ गई, मतलब ठंडी का मौसम है, हम स्वेटर्स पहनते हैं। बारिश आ रही तो रेनकोट से हम लोग अपने कवर करते हैं। समर सीजन आई तो कॉटन कपड़े पहनते हैं। बट एनिमल्स का हम कॉटन कपड़े पहनते हैं, उनको कौन पहनाने वाला है? तो भगवान ने उनको नेचुरली कपड़े दिए हुए, दैट इज हेयर। आप देख सकते हो मोस्टली जो भी एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स कोल्ड एरिया में रहते हैं उनके बाल बहुत ही होते हैं, फर बहुत ही होता है। जैसे आपने पोलर बेयर को देखा होगा, अंटार्कटिका वाइट कलर का होता है वो, उसके कितने बाल होते हैं? बिकॉज ही इज लिविंग इन कोल्ड रीजन। कोल्ड रीजन में जो रहते हैं तो उनके बाल ज़्यादा होते हैं, जिससे उनकी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करते हैं, वार्म करते हैं। याक आपने देखा होगा, उसके ही बहुत सारे बाल होते हैं। इट इज ऑल्सो लिविंग इन माउंटेन रीजन, वो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ठंडी लगती है, तो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने उसको उस तरह से बनाया हुआ है। सो बाल एनिमल्स को अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे हमारे कपड़े हमें ठंडी में गर्मी फील करवाता है और गर्मी में कॉटन कपड़े पहनने से पसीना सूखता है, तो वैसे ही एनिमल्स के लिए भगवान ने इस तरह से स्किन के अंदर बाल बनाए हैं ताकि वो अपना प्रोटेक्ट कर सके सभी सीजन्स में, जैसे ठंडी, गर्मी, बारिश। क्योंकि उनके तो कोई घर भी नहीं होते, ना ही कपड़े होते, तो उनको प्रोटेक्शन तो चाहिए ना। तो भगवान ने उनकी बॉडी के अंदर स्किन और उसके साथ बाल बनाए हैं जिससे वो अपनी प्रोटेक्शन करते हैं ना। देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स। पैटर्न्स मतलब आपने देखा होगा ना,
आप मैथ्स में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स करते हो ना, तो वैसे ही एनिमल्स की बॉडी में भी डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। देखो यहाँ ज़ेब्रा है, इट इज हैविंग ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स। फिर ये कौन है, चीता। चीता के स्पॉटेड होते हैं येलो में ब्लैक कलर का। फिर ये है टाइगर, है ना, येलो एंड ब्राउन कलर के स्ट्रिप्स होते हैं। दिस इज क्रेल, मतलब गिलहरी, उसकी बॉडी में भी आप देख सकते हो बाल होते हैं, बालों का कलर ब्राउन, वाइट और क्रीम कलर का होता है। फिर ये है डीर। तो सभी एनिमल्स की बॉडी के ऊपर हेयर उनकी प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ था, बट दे आर हैविंग डिफरेंट पैटर्न्स। दे ऑल आर नेचुरल एंड दैट हेल्प्स द बॉडी टू कीप सेफ इन ऑल दिस। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर? आपने किसी एनिमल को देखा है हेयर के बिना? नो। और हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड? हाँ, पर एक बात है, कुछ एनिमल्स है जिनके बाल रिमूव किए जाते हैं। कौन है? आपने तो पता होगा मोस्टली। किस एनिमल्स के बाल हमें काम में आते हैं? जो हमारे स्वेटर्स बनते हैं ना, वुलन क्लोथ्स, वो किससे बनते हैं? दैट आर द हेयर्स ऑफ द शीप। वो शीप के बालों से बनाए जाते हैं। वो शीप गिव्स अस वुल, ऊन देता है। वो ऊन को फिर प्रोसेस करके धागे बनाते हैं, धागों में से फिर वो स्वेटर बुना जाता है। तो उनकी बॉडी की वजह से हेयर को, मतलब हमारे जैसे बालों में बॉयज़ के बाल बढ़ जाते हैं, हम कटिंग कराते हैं ना, तो वैसे उनके बाल कटिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें वुल चाहिए उसमें से कपड़ा बनाने के लिए, और ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका कटिंग करते हैं, बट उनके बाल होते हैं, इट इज़ रिमूव फॉर वुल। ना हमें यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम अगेन देख रहे हैं, जिसके कान आप देख सकते हो और जिसके स्किन पे, मतलब चमड़ी पे हेयर होते हैं, और किसके चमड़ी पे बाल नहीं होते हैं। मतलब किसके चमड़ी पे बाल नहीं होते हैं? एनिमल्स तो हर किसी के होते हैं, स्पेशली किसके बाल नहीं होते हैं? मतलब बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स की बॉडी फेदर से कवर हुई होती है, मतलब पींछों से, बट कवर तो होता ही है उनका भी, बट दे आर नॉट हैविंग हेयर। फर्क इतना ही है। सो यहाँ कुछ एनिमल्स के नाम है, जिसके कान आप देख सकते हो, उसको यू आर राइट इन दैट कॉलम, और जिसके हेयर स्किन पे उसको उसकी तरफ रखना है, और whose ears you cannot see उसको अलग से लिखना है, और feathers on skin, मतलब पीछे जिसकी स्किन में देखते हो उनके कॉलम अलग से लिखने हैं। दैट्स ऑल। नाउ आई टेल द एनिमल्स नेम, लिसन टू मी। फॉक्स, फॉक्स इज व्हाट? इट्स एन एनिमल। तो उसके बाल भी होते हैं और उसके कान भी होते हैं, सो यू हैव टू फिल हियर। देन कम्स फ्रॉग, मतलब मेंढक। मेंढक के कान होते हैं और उनके बाल बॉडी पे, मतलब स्किन पे हेयर भी होते हैं। माउस, यस, ईयर्स आर आल्सो देयर एंड हेयर्स आर आल्सो देयर। हैन, मतलब हैन तो पता है मुर्गी, तो बस वही, मुर्गी इज अ बर्ड, तो उसके हेयर नहीं होते हैं और उनके फेदर्स होते हैं और उनके ईयर्स विजिबल नहीं होते, सो दिस कम्स इन दिस कॉलम। फिर कम्स एलिफेंट, बाल भी है और ईयर्स भी विजिबल है। क्रो, बर्ड, तो नो हेयर एंड ईयर्स आर आल्सो नॉट विजिबल। कैट, बिल्ली, हेयर भी है, ईयर्स भी है, विजिबल। कैमल, ऊंट, कान भी है और स्किन पे हेयर भी है। देन स्पैरो, बर्ड, सो अगेन दे आर नॉट हैविंग ईयर्स, मतलब विजिबल नहीं है, एंड दे आर हैविंग फेदर्स ऑन द स्किन। पीकॉक, अगेन बर्ड, तो ears are not visible and feathers on skin. Buffalo, animal, तो ears we can see and hairs on skin. Lizard, again ears visible नहीं है और उनके बालों पे, मतलब feather भी नहीं उनके, तो जो मतलब ears, मतलब उनके बाल होते हैं, feather नहीं होते lizards के। Pigeon, pigeon bird, so again not visible ears and feathers on skin. Pig, bull, हेयर और ईयर्स विजिबल। डक, बर्ड है, तो ईयर्स आर नॉट विजिबल एंड फेदर्स ऑन बॉडी। काउ, एनिमल, तो काउ ईयर्स भी विजिबल है और हेयर ऑन बॉडी। तो इस तरह से ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, जिससे हम उनकी क्या क्या मतलब डिफरेंसेस है वो हम लोग देख रहे हैं। देन नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग, दैट हाउ डू एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज। मतलब एनिमल्स अपने बेबीज को कैसे जन्म देते हैं। आपने देखा है
डॉग को, अपने बच्चों को जन्म देते हुए उनके क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो इट गिव्स बर्थ मतलब वो जन्म देता है। बट कुछ कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं, मोस्टली बर्ड्स, वो दे डोंट गिव बर्थ मतलब वो जन्म नहीं देते, मतलब वो एग्स, दे ले एग्स, वो अंडों की तरह जन्म देते हैं, फिर वो हैचिंग करते हैं। हैचिंग मतलब उस अंडों के ऊपर वो बैठता है थोड़े दिनों तक के लिए, इससे अपनी बॉडी की वार्म देते, फिर वो अंडे थोड़े दिनों में पकते, फिर वो फूटते और उसमें से उसका बेबी निकलता है, बेबी चिक हो, बेबी लिजर्ड हो, ओके, व्हाटएवर एनिमल इट इज, वो अंडों की तरह जन्म देते हैं। तो एनिमल्स दो तरह से बच्चों को जन्म देता है, दैट इज बेबी के रूप में और इन द फॉर्म ऑफ एग। तो एग जब होता है तो वो अब उसके ऊपर बैठ के हैचिंग करता है, थोड़े दिनों के बाद उसमें से बेबी निकलता है। बट जो जन्म देता है उनके छोटे छोटे बेबीज होते हैं, जैसे कैट या कैट को आपने देखा होगा, काऊ है, गोट है, डॉग्स है, ये सब बर्थ देते हैं ताकि उनका बेबी बच्चा ही निकले। बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा हो हैन, मुर्गी जो होती है, इट लेस एग्स, है ना, तो वो एग ले करते हैं और अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो इस लेसन में यहाँ पे कुछ कुछ एनिमल्स आपको जो पता हो, मतलब जो जन्म देते हैं उनको लिखने हैं 5-6, और दोज एनिमल्स ले एग्स उनके 5-6 नेम्स लिखने हैं। दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस। तो these animals give, those animals whose ears you can see have hair on their body, these animals give birth to young ones, मतलब जिनके कान आप देख सकते हो और जिनकी बॉडी पे बाल होते हैं, वो एनिमल्स अपने बच्चों को जन्म देता है, मतलब उनका बेबी फॉर्म में बच्चे को जन्म देता है। बट जिसके बाल आपको नहीं दिखाई देते और जिनके कान नहीं दिखाई, वो अंडों के रूप में अपने बच्चों को जन्म देते, दैट इज बर्ड्स स्पेशली। Those animals that do not have ears on the outside, जिनके कान बाहर से नहीं दिखाई दे, and do not have hairs on their body, जिनके hair बॉडी के ऊपर नहीं दिखाई दे, these animals lay eggs and give birth to their young ones. Now I'll explain you practice workbook exercise. First is fill up. I read out. Listen me. We cannot see the dash of birds. आप बर्ड्स में से क्या नहीं देख सकते हो, सिंपली ईयर्स, ओके। द होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बर्ड्स हेड आर कवर्ड विथ होल्स ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ आर कवर्ड, कवर्ड मतलब पता है ना, आपने बुक को कवर किया हुआ मतलब छिपा हुआ है। किससे छिपा हुआ होता है बोथ साइड्स, बर्ड्स की बॉडी, बर्ड्स की बॉडी में क्या होता है, फेदर्स, सो आंसर इज फेदर्स। ज़ीब्रा, टाइगर एंड जिराफी हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑन देयर बॉडी। आपने देखा हो जिराफी की बॉडी भी अजीब सी होती है, स्क्वायर स्क्वायर ब्लॉक्स की तरह। ज़ीब्रा ब्लैक एंड वाइट होती है, स्ट्रिप्स टाइगर की येलो एंड ब्राउन कलर के स्ट्रिप्स होते हैं। सो दे आर हैविंग डिफरेंट पैटर्न्स, वो पैटर्न्स डिफरेंट कलर के बाल ही होते हैं। फ्रॉम अ डिस्टेंस वी कैन नॉट सी द हेयर ऑन द डैश ऑफ द काउ एंड बफेलो। हम दूर से, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूर से, we are not able to see the, what we are not able to see cow and buffalo के, हम दूर से मतलब कान तो दिखाई दे, पैर होते हैं, सब कुछ दिखाई, बट उनके बाल जो बहुत छोटे होते हैं, लाइट कलर के होते हैं, तो we are not able to see them properly. Elephants, cows, buffaloes give birth to their dash, मतलब एलिफेंट, काउ और बफेलो ये तीनों एनिमल्स हैं जिनके आपको कान भी दिखाई देते हैं और बाल भी होते हैं। सो दे गिव बर्थ, बर्थ मतलब जन्म देते हैं अपने यंग वंस को, यंग वंस मतलब उनके बच्चों को। बर्ड्स, लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स ले डैश, बर्ड्स मतलब सभी प्रकार के बर्ड्स, लिजर्ड्स मतलब छिपकली, और फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेंढक, ये ले क्या करते हैं, अंडों को लेकर के अपने बच्चों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्रू और फॉल्स। वी कैन सी द ईयर्स ऑफ डक, आपने डक के कान देखे हैं, नो, फॉल्स। अ क्रोकोडाइल हैज नो ईयर्स, क्रोकोडाइल के ईयर्स नहीं होते हैं, नो दे आर हैविंग, बट वी आर नॉट एबल टू सी, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। द हैन लेज एग्स, यस, हैन बर्ड है तो वो एग ही ले करते हैं।
Those animals whose ears you can see have hair on their body. Those animals whose ears you can see have hair on their body. जिनके कान आप देख सकते हो उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं. यस, बोला है ना, ईयर्स दिखाई देते हैं और हेयर्स दिखाई देते हैं. ईयर्स होते तो उनके हेयर्स भी दिखाई देते हैं. सो इट्स अ ट्रूथ स्टेटमेंट. द टाइगर इज अ नेशनल एनिमल. यस. नाउ नेक्स्ट इज योर एक्टिविटी. इट्स अ पजल टाइप. मतलब आपको कुछ क्लू दिया गया है और यहाँ पे एक गेम की तरह दिया है. You have to fill the name of the animals. I read the clues. Big animal that has one horn. One horn मतलब शींग. जैसे गाय के 2 शिंगड़े होते हैं ना, वैसे एक ही शींग वाला एनिमल कौन सा है? Only one. Rhinoceros. Okay. Then second, this animal has long trunk. Trunk मतलब सूंड. किसकी? एक ही एनिमल की. That is elephant. This animal has a very long neck. Long neck किसकी है? एक एनिमल है जिराफी और एक है कैमल. बट यहाँ पे जी से स्टार्ट हुआ है लेटर, सो आंसर जिराफी होगा. This animal likes to eat cheese. किस एनिमल को चीज बहुत अच्छा लगता है? दूध के आइटम किसको अच्छी लगती है? एक तो कैट है, एक तो चूहा होता है. तो यहाँ पे एम से स्टार्ट हो रहा है, सो माउस इज द राइट आंसर. मैन्स बेस्ट फ्रेंड. इंसान का सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है? डॉग. क्योंकि डॉग वफादार होता है. आप उसको कुछ भी खिलाओ पिलाओ, अगर आप उसके ओनर तो वो आपको कभी भी काटेगा नहीं, ना ही आपसे कोई गलत काम करेगा, ना ही आपको कोई धोखा देता है. दिस एनिमल लव्स बनाना. किस एनिमल को बनाना बहुत पसंद होते हैं? मंकी. लिव्स इन कोल्ड एंड बैडल्स. मतलब कोल्ड प्लेस में रहता है और वैडल करता है. वैडल मतलब क्या होता है? ऐसे थप 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 करके चलता है. जैसे हमारे पैर स्ट्रेट है ना, तो उसके पैर ऐसे नहीं होते. आप देख सकते हो जो ओशंस में चलने वाले लोग होते हैं उनके पैर कैसे होते हैं? एक फ्लिपर्स की तरह होते हैं ना. जैसे किसके होते हैं ऐसे पैर? पेंगुइन. देन दिस एनिमल गिव्स बर्थ टू किटन्स. किटन्स किसके बच्चों को बोला जाता है? कैट. सो आंसर इज कैट. स्लो मूविंग एंड हैज अ शेल. बहुत धीरे से चलता है और उसके पास शेल है. शेल मतलब एक कवर जैसा है. किसके पास कवर जैसा बॉडी है और एकदम बहुत ही स्लोली चलता है? आपने सुनी हुई कहानी टॉर्टोइज एंड रैबिट, है ना. यहाँ पे टॉर्टोइज है, तो यहाँ आंसर टर्टल है. सॉरी. हैज बिग ईयर्स एंड लाइक्स टू हॉप. बहुत बड़े बड़े कान है और हॉप करता है मतलब जंप करता है ऐसे. हु इज दैट? रैबिट. नेक्स्ट, स्ट्रिप्ड एनिमल दैट लुक्स लाइक अ हॉर्स. स्ट्रिप मतलब पट्टे पट्टे होते हैं एंड इट इज लुकिंग लाइक अ हॉर्स. कौन है? ज़ेब्रा. किंग ऑफ जंगल एक ही है, दैट इज लायन. नाउ नेक्स्ट, ओलंपियाड एमसीक्यूज. यहाँ पे सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब उनको जन्म देने के तरीके से कौन सा डिफरेंट एनिमल है उनको पहचानना है हमें. लिसन. क्रोकोडाइल जिनके ईयर्स नहीं है और हेयर्स. ये एनिमल है जिनके हेयर भी है और ईयर्स भी है. यहाँ पे बर्ड है तो दे आर गिविंग बर्थ एज अ. इनके फेदर्स होते हैं, उनके ना बाल होते हैं ना कान दिखाई दे रहे. सो ये 2 एनिमल्स है. इट इज अ बर्ड. स्पैरो बर्ड है और दे ले एग्स, और ये दोनों दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. इससे कौन डिफरेंट है? ऑड वन, दैट इज स्पैरो. सो आंसर इज सी. दिस एनिमल शोन हियर इज एडेप्टेड टू लिव इन वेरी हॉट प्लेसेस बिकॉज ये एनिमल कौन सा है? पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज कैमल. कैमल इट लिव्स इन हॉट प्लेस. वो क्यों और कैसे रह सकता है हॉट प्लेस में? व्हाट इज द डिफरेंस? बिकॉज सभी एनिमल्स के कान होते हैं, मुंह होते हैं, पैर होते हैं, सब कुछ पूंछ होती है. बट इसके अंदर क्या डिफरेंस है? इट इज हैविंग हम्प. ये जो ऊपर जो होता है ना वी शेप का हम्प, दैट इज द डिफरेंस. इस हम्प में वो अपना एक्स्ट्रा फैट जो होता है, चर्बी जो होती है, मतलब जब उसको खाने को मिलता है वो खा ही लेता है.
बट आपको एक बात पता है कैमल में क्या खास है? इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर 3 days। वो पानी के बिना भी 3 दिन देख सकता है। क्या आप रह सकते हो? नो, दैट इज अ स्पेशल थिंग। कैसे? वो 3 दिन जब पानी नहीं मिलता है उस दिन इस हम्प के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट जमा होता है ना, उससे वो अपनी बॉडी को हेल्प करके पानी अंदर से ही वो डेवलप कर लेता है। इस तरह से उसकी बॉडी बनाई गई है। इसके अंदर वो अपना खाना जो एक्स्ट्रा होता है वो भी जमा होता है और पानी, दैट इज नेचुरल गिफ्ट बाय गॉड, और इससे वो अपनी बॉडी को बैलेंस करता है। सो 4 legs सभी एनिमल्स में होते हैं। लॉन्ग टेल, तो टेल भी सभी एनिमल्स की होती है। व्हाट इज डिफरेंस? दैट इज हम्प। ये जो ऊपर है ना वी शेप में, दैट इज कॉल्ड हम्प टू स्टोर फैट एंड वाटर। इसके अंदर वो जब भी उसको ज़्यादा पानी या वो मिल जाता है तो वो वहाँ पे स्टोर करके रखता है, और जब उसको पानी नहीं मिलता है और जब बीच रास्ते में उसको प्यास लगी हुई थी तो उस फैट को वो यूज़ करके अपनी तरस है या भूख है उसको मिटाता है। दैट इज नेचुरल। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एज एनिमल शोन इन पिक्चर? ये क्या है? ये पिक्चर, दैट इज बैट। बैट मतलब गुजराती में बोलते हैं उसको चामा चिड़िया। ओके, इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, बफेलो एनिमल है, स्नेक और स्पैरो। बिकॉज ये भी अपने सॉरी इट इज आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम ए। ये जो ए में है ये क्या बोला जाता है? दिस इज एन एग, उबला हुआ एग। जब एग को आपने देखा वो मोस्टली पिक्चर में जब तोड़ते तो व्हाइट कलर और येलो कलर दो प्रकार का निकलता है अंदर से, है ना, जेल जैसा, पानी जैसा। दैट येलो कलर जब पक जाता है दैट इज कॉल्ड योक। वही बेबी होता है। ओके, जो जब नहीं पका होता है तब वो येलो कलर होता है, बट जब बर्ड्स उस पर हैच करते हैं तो वो बेबी के रूप में फिर अंदर से फूट के निकलता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ले एग्स? यहाँ 3 ऑप्शन है, फॉक्स, स्नेक, फिश, एलिफेंट, कैट, ऑस्ट्रिच। तो यहाँ 2 एनिमल है, एक ये हो रहा है स्पैरो, फिश, ऑस्ट्रिच। ये तीनों ही एनिमल्स एग्स ही ले करते हैं। सो द आंसर इज सी, फिश, स्पैरो एंड ऑस्ट्रिच। Now question answers. Name any 4 animals whose ears are not visible to us. मतलब visible मतलब नहीं दिखाई दे रहे, not visible मतलब नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे एनिमल्स के नाम बोलो। You can any write 4, okay? Whatever you know, but the answer should be right. Birds सभी के कान नहीं दिखाई देते हैं, okay? फिर lizard है, crocodile है, but the spelling must be right. मैंने लिखा है sparrow, crow, parrot, crocodile, lizard, duck, etc. are some animals whose ears are not visible, मतलब नहीं दिखाई देते। How does a bird hear? Bird कैसे hear करते हैं? How they hear? A bird can hear with the tiny holes, मतलब छोटे छोटे holes होते हैं on the both sides of its head covered with feathers। दोनों ही साइड पे होल्स होते हैं, टाइनी मतलब छोटे छोटे, but they are covered with feathers. Why do different animals have different patterns on their body? सभी animals के different patterns क्यों होते हैं? मतलब the different animals have different patterns on their body due to the hair on the skin. ये different pattern किससे बन रही है? जैसे मैंने आपको समझाया था कि patterns किसके बन रही है? बालों से बन रही है। different color के बालों से different patterns बनी हुई है animals की body में। Which animals lay eggs and which animals give birth to their babies? Give any 4 examples. Whatever you like, you can write 4 animals that lays eggs. I have written sparrow, peacock, duck, crow, frog, etc. Animals that give birth. Normally आप सिंपल से लिख सकते हो, cow, dog, tiger, pig, elephant, cat, कुछ भी लिख सकते हो। Name any 3 common pets that people like to have in their home. Pets मतलब कौन होते हैं? पालतू प्राणी जो हम अपने घर पे रहना पसंद करते हैं। Any 3 you can give animals, okay? Not any bird.
तो एनिमल्स में मोस्टली क्या होता है, डॉग तो होता है कॉमन, कैट, फिर कुछ लोग काऊ भी रखते हैं क्योंकि गाय दूध देती है, ये सब होता है, अच्छा रहता है, हेल्थी मिल्क मिलता है, इसे रखते हैं सब लोग। सो दीज आर कॉमन पेट्स। एंड हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ द पेट्स, हमें उनकी केयर कैसे करनी है, मतलब वी हैव टू गिव देम रेगुलर डाइट, मतलब उनको खाना अच्छे से देना है। फिर वो भी एक लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग है, जैसे हमारे इनके बॉडी के अंदर जान है, ओके, तो वैसे एनिमल्स भी इज ऑल्सो लिविंग थिंग, तो उसे वो भी बीमार पड़ता है तो उसकी बॉडी की केयर करनी पड़ती है, जैसे अभी खाने में ये सब में, तो उनके भी अलग से डॉक्टर होते हैं, उनके डॉक्टर को वेटनरी डॉक्टर्स बोला जाता है। तो वी हैव टू टेक टू देम टू वेटनरी डॉक्टर्स फॉर रेगुलर चेकअप, और अगर बीमार है कुछ है तो वैक्सीनेशन लगानी है, दैट्स ऑल। दिस वे वी हैव टू टेक केयर। व्हाट डू यू नो अबाउट द डायनासोर्स, आप डायनासोर्स के बारे में क्या जानते हो, पता है डायनासोर्स कौन है, सुना है ना, पर देखा नहीं है, बिकॉज वो एक ज़माने में हमारे वर्ल्ड में थे, बट अभी वो लुप्त हो गए, लुप्त मतलब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अभी उनकी कोई प्रजाति यहाँ वर्ल्ड में जिंदा नहीं है। एक ज़माना था जब वो बहुत थे, बट वो सब मर चुके हैं। वी कैन सी देम ओनली इन फिल्म्स एंड फोटोज। ओके, फाइन, टेक केयर।